बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री के हम टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 5 and 8। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 103 ऑफ चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। आज हम सोर्सेज एंड यूजेस देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के। सो कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस। कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी उसमें हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी देखे थे जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं, और कॉम्प्लेक्स भी देखे थे जो कि पॉलीसेक्राइड्स हैं। और पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास 100 से लेके 1000 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं। सो दे हैव वेरिड सोर्सेज एंड यूजेस, इसलिए इनकी डिफरेंट सोर्सेज एंड यूजेस हैं। सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं, उनकी जो सोर्सेज हैं वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ये सब सिंपल शुगर्स हैं, और इनके जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स। सो इन सिंपल शुगर्स के हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स से हम सिंपल शुगर्स ऑब्टेन करते हैं। देन ओलिगोसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड जो है ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो कि दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, उनको डाइसेक्राइड्स कहा जाता है। और डाइसेक्राइड क्लासिफिकेशन में हमने स्टडी किया था ओलिगोसेक्राइड्स की। सो ये ओलिगोसेक्राइड्स की एक टाइप है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये तीनों ही डाइसेक्राइड्स हैं। पहले सुक्रोज की सोर्स देख लेते हैं। सुक्रोज इज़ फाउंड इन शुगर बीट, शुगर केन एंड फ्रूट्स। सो सुक्रोज भी हम फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। देन लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड ही है, कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज की हमने एग्जांपल जो पढ़ी थी ओलिगोसेक्राइड्स में, तो उसमें हमने देखा था सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, वो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। और जब दोनों कंबाइन करते हैं तो उससे एक डाइसेक्राइड बनता है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। देन लैक्टोज जो है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आता है, ये दोनों ही मोनोसेक्राइड्स हैं। इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास लैक्टोज आता है। एंड इट इज़ द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो शुगर की टाइप प्रेजेंट होती है वो है लैक्टोज। माल्टोज भी डाइसेक्राइड ही है। डाइसेक्राइड मीन्स कि ये दो किस्म के मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, और उसमें वो दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट मीन्स कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन जब होते हैं तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो है माल्टोज। एंड इट इज़ फाउंड इन सीरियल्स, ये सीरियल्स में पाया जाता है। सो सिंपल शुगर्स यानी कि मोनोसेक्राइड्स की भी हमने एग्जांपल और सोर्सेज देख ली। देन डाइसेक्राइड्स की ये तीन एग्जांपल और तीनों की हमने सोर्सेज देख ली। नाउ पॉलीसेक्राइड्स जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स में पाए जाते हैं वीट, बार्ले, मेज, राइस वगैरह में। जबकि कॉटन जो है इट इज़ प्योर सेल्यूलोज। कॉटन जो है वो पूरा का पूरा प्योर सेल्यूलोज की फॉर्म है। सो ये पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल और सोर्सेज हो गई। नाउ अवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी यूज़ करती है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ यूज डायरेक्टली बाय मसल्स फॉर एनर्जी। ग्लूकोज ओनली कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी मसल्स डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ग्लूकोज हम जो फूड लेते हैं उसमें जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो या तो अगर एक्स्ट्रा हो तो स्टोर्ड हो जाता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके अलावा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जब होती है तो इससे भी रिलीज़ होती है एनर्जी जो कि हमारे मसल्स इस्तेमाल करते हैं। सो ग्लूकोज को हमारे मसल्स डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी। It is important to note that brain needs glucose as an energy source because it cannot use fat for this purpose. हमारी ब्रेन जो है वो भी बॉडी का पार्ट है, मेन पार्ट है, उसको भी एनर्जी चाहिए होती है, और उसका जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज है, क्योंकि ब्रेन फैट से ऑब्टेन ही करता है एनर्जी, उसको ग्लूकोज चाहिए टू गेट एनर्जी। नाउ बिसाइड्स द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल, ये तो एनर्जी की बात होगी कि हम इससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेज टू आवर बॉडी। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल्स इन अवर बॉडी। शुगर लेवल हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में, उसको ये रेगुलेट करता है। मीन्स कि अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसको बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, और अगर बहुत लो है तो भी बैलेंस करता है।
लो शुगर लेवल इन द बॉडी रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। अगर बॉडी में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी में। सो कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है कि ये शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। सेकेंड, दे प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। वो बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारी डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं हमारी बॉडी को, वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैक्टीरिया के लिए भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। वो बैक्टीरिया जो कि हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करके। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शन प्रॉपरली। बाउल फंक्शन जो है इंटेस्टाइन में से जब प्रॉपरली फूड की डाइजेशन के बाद जो प्रॉपर उसकी मूवमेंट होती है वो उसमें ये हेल्प आउट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रोल। डाइटरी फाइबर्स और फाइबर्स ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं एंड फाइबर्स हेल्प इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रोल लेवल एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। इसके अलावा इसका रोल है कि ये कोलेस्ट्रोल लेवल को भी लो करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, उसको रेगुलेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट अवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। क्रैम्प होने से बचाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मसल्स को। Now come to page number 116, exercise short question answer. Question number 1 is how plants synthesize carbohydrates. Plants carbohydrates किस तरह से synthesize करते हैं? So इसका आंसर पेज नंबर 102 पे कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो टॉपिक है इसमें सिंथेसिस वाली हेडिंग है। इसमें आपने सिंथेसिस की हेडिंग देनी है, ये 2 लाइन्स लिखनी है, देन केमिकल रिएक्शन लिखना है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसकी सिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जो कि प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सो पेज नंबर 102 पे इसका आंसर है प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की आप हेडिंग देंगे और उसमें आपने ये 3 लाइन्स जो हैं ये लिखनी है। इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है। इस तरह से आपने पॉइंट्स में लिखना है कि दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो ये पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है? तो ये पेज नंबर 102 पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं, मोलिकुलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज जो है ये एक एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन है। सो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन एंड हैविंग अ चेन स्ट्रक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड की एक एग्जाम्पल देनी है। हाउ इज़ इट हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड, और वो मोनोसेक्राइड में उसकी हाइड्रोलिसिस कैसी होती है, ब्रेक डाउन कैसी होती है। सो इसका आंसर पेज नंबर 102 के बिल्कुल लास्ट लाइन में से स्टार्ट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसैक्राइड लाइक सुक्रोज। हेडिंग में आपने सुक्रोज की हेडिंग डालनी है और उसमें यहाँ तक लिखने के बाद ये केमिकल इक्वेशन इसकी लिखनी है। इसमें सुक्रोज की यहाँ पर फार्मूला गिवन है C12H22O11। ये सुक्रोज का फार्मूला है जो कि एक डाइसैक्राइड है। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है और इससे 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक आपने लिखना है और हेडिंग इसकी आएगी सुक्रोज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने हैं अपनी। सो पेज नंबर 103 पे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग आपने देनी है और ये 2 लाइन से ये आपने लिखना है। इसको भी आपने पॉइंट्स में लिखना है। इस तरह से पॉइंट्स आएंगे। दे आर amorphous solids, they are tasteless, they are insoluble in water. Question number 8, lactose is disaccharide, which monosaccharides are present in it? लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड मीन्स कि ये 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। अब हमने बताना है कि कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो ये पेज नंबर 103 पे अभी हमने जब सोर्सेज पढ़ी तो इसमें हमने देखा कि लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज़ द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। सो इसमें जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
सो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने लैक्टोज की हेडिंग दे के आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइन्स लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आंसर्स डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं हम। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन पेज 103, राइट लर्न एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 5 and question number 8. See you next time. Allah Hafiz.